गुड इवनिंग। आज क्लास एर्थ, 7th और 8th दोनों में एक टॉपिक है पावर एंड एक्सपोनेंट्स। किसी किसी बुक में एक्सपोनेंट्स एंड पावर भी होगा। पावर एंड एक्सपोनेंट्स क्या है? जैसे कहा जाए a टू पावर m, ये हम पावर पढ़ रहे हैं, a टू पावर m। तो अब a क्या है? a को हम कहते हैं ये बेस है, और पावर m, तो जो ये पावर है, पावर इसका एक्सपोनेंट्स या इंडेक्स भी कहते हैं। जैसे 2 टू पावर 5, ये एग्जांपल है। 2 टू पावर 5, तो 2 टू पावर 5 का मतलब ये हुआ कि ये बेस जो 2 है, पावर 5 है, तो इस 2 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32। तो 2 टू पावर, ये वैल्यू 8 का है, तो 2 टू पावर 5 का वैल्यू हो गया 32। झटके में बहुत लोग लिख देते हैं, कभी नहीं लिखिएगा कि 2 5 या 10, इसको आपस में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ये जब बेस है 2 और ये पावर है 5, तो इसका मतलब कि 2 को 5 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इवेलुएट क्वेश्चन देता है, वैल्यू निकालिए। 2 टू पावर 5, 3 टू पावर 4, जो भी है। ये फ्रैक्शन अगर दे रहा है, अब फ्रैक्शन में जैसे दे दिया 3/5 टू पावर 3, इवेलुएट। अब जनरली कहते क्या है, जैसे 2 पे पावर 2, तो इसको पावर 2 के बजाय हम 2 का स्क्वायर बोलते हैं। 2 पे पावर 3, तो 2 पे पावर 3 के बजाय इसको हम 2 का क्यूब बोलते हैं। उसके बाद 2 पे पावर 4, 5, 6, ये हम बोलते जाते हैं। तो अब ये 3/5 का क्यूब, इसका मतलब ये हुआ कि 3/5 ये हमारा बेस है, तो 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 3/5, पावर यहाँ 3 है, 3 टाइम है, तो इसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, 3 जा 27 बाई 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125। तो इवेलुएट कर रहा है, तो हम ये कर देंगे आपस में, इसको मल्टीप्लाई। अब इसका कुछ रेसिप्रोकल नंबर भी आता है। अब जैसे कि x टू पावर -3, अब ये पावर आपका जो है निगेटिव में आ गया। जब निगेटिव में आए, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, यानी कि 1/x टू पावर 3। अब ये 1/x टू पावर 3 ये पॉजिटिव हो गया। तो ये पावर अगर निगेटिव है, तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लिखेंगे। ये एक समझिए। उसके बाद पावर एंड एक्सपोनेंट्स का कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स। फर्स्ट
a टू पावर m मल्टीप्लाई a टू पावर n। यहां पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बेस हमारा सेम है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, a टू पावर m प्लस n दोनों पावर को हम प्लस कर लेते हैं और बेस को लिख लेते हैं। इवेल्युएट कर रहा है तो इवेल्युएट कर दीजिए, नहीं तो फिर वो आंसर हो गया a टू पावर m प्लस n। अब जैसे कहा जाए 3 टू पावर 4 इंटू 3 टू पावर 9, तो ये हो जाएगा 3 टू पावर 4 प्लस 9 3 टू पावर 13, ये आंसर हो गया। इस प्रॉपर्टीज, इस फार्मूले के तहत ये एग्जांपल छोटा सा। अब ये है सवाल कि प्लस क्यों करते हैं, तो भाई 3 टू पावर 4 का मतलब कि 3 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई किए, 3 टू पावर 9 का मतलब कि 3 को 9 टाइम मल्टीप्लाई किए, अब ये टोटल 3 पे कितना पावर हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 3 टू पावर 30। इस प्रोसेस को सॉर्ट करने के लिए ये फार्मूला बन गया कि भाई बेस सेम है, पावर तो उसको हम काउंट कर ले रहे हैं, तो यहाँ काउंट करने का मतलब कि हम पावर को प्लस कर लिए। तो ये आपका पहला जो प्रॉपर्टी है ये है a टू पावर m मल्टीप्लाई a टू पावर n इक्वल टू a टू पावर m प्लस n। इस पे अब जो भी क्वेश्चन होगा बताया जाएगा, ये एग्जांपल दे दिया गया। दूसरा प्रॉपर्टीज, a टू पावर m डिवाइडेड a टू पावर n इक्वल टू a टू पावर m माइनस n, ब्रैकेट में है इफ m इज ग्रेटर देन n। अगर ये डिवीजन है m इज ग्रेटर देन n, यानी कि ये पावर अधिक है और ये पावर कम है, तो हम बेस a दोनों बराबर हैं यहां लिख लेंगे और पावर m माइनस n इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपका वो आ जाएगा आंसर। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम कहें कि 3 टू पावर 7 डिवाइडेड 3 टू पावर 4, तो 3 टू पावर, अब ये बड़ा है ये छोटा है, तो 7 माइनस 4 3 टू पावर 3 यानी 3 का क्यूब, वैल्यू का रहा है, वैल्यू लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। तो ये सेकंड का ए हुआ। सेकंड का बी, ए टू पावर m डिवाइडेड a टू पावर n इक्वल टू 1 बाई a टू पावर n माइनस m, 1 बाई a टू पावर n माइनस m if m is less than n। if m is, यानी कि ये इससे छोटा है। जैसे अब ये कहा जाए कि 2 टू पावर 7 डिवाइडेड 2 टू पावर 11, तो दो तरीका है। अभी एक जो फार्मूला बताया है उस पर भी चलेंगे, एक तो डायरेक्ट हम कर दें क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, तो हम सीधे लिख देंगे 1 बाई
2 टू पावर 11 माइनस 7 1 बाई 2 टू पावर 4, ये हो गया। दूसरा, अगर आपका दिमाग यहां पे नहीं पहुंचा, यही फार्मूला, यही प्रॉपर्टीज अगर जान रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू पावर 7 माइनस 11 2 टू पावर माइनस 4। भाई आपका दिमाग यहाँ पे नहीं पहुंच रहा है, अगर यहाँ पे ही पहुंच रहा है तो सीधे इस पे हम क्या कहें कि भाई हमको माइनस करना है, तो 2 टू पावर 7 माइनस 11 कर दी, और 7 माइनस 11 माइनस 4 होगा, और 2 टू पावर माइनस 4 तो अभी हम बताए हैं कि x टू पावर माइनस m अगर है तो ये इसका फार्मूला बना है 1 बाई एक्स टू पावर m। पावर निगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए स्पोर्कल नंबर लिखेंगे, 2 टू पावर माइनस 4 को फिर हम यहाँ लिख लेंगे 1 बाई 2 टू पावर 4। इस फार्मूले से भी आ जाएगा, और या तो इसको याद रखिए डायरेक्ट इसी फार्मूले पे कर दीजिए, ये फार्मूला है। तीसरा प्रॉपर्टी, a टू पावर m टू पावर n, ए पे पावर यानी पावर का भी पावर। तो यहां पे हम क्या करते हैं, बेस लिखने के बाद दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कहा जाए 2 पे पावर 3 पे पावर 7, तो 2 पे पावर 3 इंटू 7 2 टू पावर 21, ये हो गया। इस फार्मूले से ये हो गया। उसके बाद एक आप पढ़ेंगे वैल्यू निकालने को कि किसी भी बेस पे अगर पावर 0 है, किसी भी बेस पे अगर पावर 0 है तो इसका वैल्यू होता है 1। ये प्रॉपर्टी है। पांचवा ये भी लिख लीजिए कि x a टू पावर माइनस m, तो 1 बाई a टू पावर m, ये एक आपका सब प्रॉपर्टीज है। इसको भी लिख लीजिए, इसको भी। ये प्रॉपर्टीज इतना याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इसके बाद एक देता है माइनस a पे पावर n। अब अगर n आपका इवन नंबर है तो यहां जो भी आंसर आएगा वह पॉजिटिव में आएगा। जैसे कि -2 पे पावर 4, तो इसको हम -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, तो 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 के साथ, क्योंकि ये 1 2 3 4 ये इवन नंबर है, तो यहाँ पे हमारा साइन जो भी आंसर में आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और अगर जो है -2 पे पावर 5, तो एक 2 और हो जाएगा यहाँ पे, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2
मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। और अगर पावर ऑड नंबर में है, पावर ऑड नंबर में है, तो यहाँ पे रिजल्ट में सबसे पहले माइनस लिखेंगे, उसके बाद 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 -32। ये है आपका सब फार्मूला पहले बताया गया। एग्जाम्पल्स के साथ प्रॉपर्टी को बताया गया, प्रॉपर्टी के साथ जो भी एग्जाम्पल्स बताया गया उसी बेस पे लगभग घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है। अब एक क्वेश्चन जैसे कहा जाए कि इवेलुएट, या हम कहें कि -3 पे पावर 4 इसको एक्सप्रेस दी एक्सपोनेंट्स फॉर्म। तो एक्सपोनेंट्स फॉर्म के लिए जो है हम क्या किए कि माइनस, भाई ये एक्सपोनेंट्स है, इसका मतलब ये हुआ कि -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इस फॉर्म में हम लिखते हैं। इसका मतलब यही होगा कि इसको हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करें। इवेल्युएट भी कह रहा है तो मल्टीप्लाई करके 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81। इवन नंबर पे है तो ये पॉजिटिव आएगा। अब अगर यही चीज कहे कि इसको जो है एक्सप्रेस एक्सपोनेंशियल्स फॉर्म, तो एक्सपोनेंशियल्स फॉर्म में लिखने के लिए हम बार बार किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -3 का। तो -3 कितने टाइम मल्टीप्लाई किया गया है, तो 1 2 3 4 5 -3 पे पावर 5। ये एक्सपोनेंशियल्स फॉर्म हो गया। ये छोटा सा क्वेश्चन है। अब अगर बड़ा नंबर दे रहा है, अब जैसे कहा जाए कि इस नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स 125। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे। अब फैक्टर 5 25 जा 125, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो ये क्या आया, इसका फैक्टर आया 5 इंटू 5 इंटू 5। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया 5 का क्यूब। ये कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं, प्रॉपर्टीज बताया गया। उसके बाद सब प्रॉपर्टीज पे कहा जाए कि इसको जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। फाइंड ए रेसिप्रोकल ऑफ ईच एक्सप्रेशन नंबर। रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना है। तो रेसिप्रोकल का ये हो गया कि 225 पे पावर -1। भाई इस पे कोई पावर नहीं है, यानी कि क्या है, ये 1 है। और रेसिप्रोकल फॉर्म में जब आएगा तो 225 पे पावर -1 और इसका हो जाएगा 1/225 पे पावर 1। तो 1 को हम लिखते नहीं है। अब 225 का हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। 225 का फैक्टर करेंगे,
तो ये हो गया 1/3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 1/3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। तो ये रेसिप्रोकल फॉर्म में इसका अगर कर रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखिए तो 1/3 इंटू 3 ये क्या किए हम फैक्टर कर दिए। फैक्टर जो आया यहाँ पे फैक्टर पहले लिख दिए और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए 3 2 टाइम आया है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 2 टाइम आया है 5 का स्क्वायर। ये इसका रेसिप्रोकल एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। बाकी जो भी क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज पे उस पे कुछ क्वेश्चन प्रूफ करने को दिया जाता है अर्थ में बड़े नंबर में कुछ प्रूफ करना है तो वो प्रूफ करने वाला भी क्वेश्चन 1-2 ठो इम्पोर्टेंट टाइप का यहाँ कराया जाएगा। बाकी सब प्रॉपर्टी पे है तो 1-1 2-2 क्वेश्चन उसका भी कल परसों में ये कंप्लीट कर दिया जाएगा। धन्यवाद।